प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक और बार आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है पहला शाऊल, अध्याय 18 उसकी 7 आयत। लिखा है, औरतें नाचती हुई या गीत गाती हुई कहने लगी कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने तो लाखों को मारा है। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी के पास जीवन में बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, बहुत सारी हमारी इच्छाएं हैं, बहुत कुछ हम करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन जीवन में जरूरी नहीं है कि जो कुछ हम सोच के बैठे वो सारी बातें हमारी जिंदगी में पूरी हो और हमारी योजनाएं हमारे लिए सर्वोत्तम होती हैं। हम मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार उन मुकामों तक हम पहुंच नहीं पाते और फिर इसका तब क्या होता है? हताश, निराश, दुखी। और फिर ऐसे समय अगर हम किसी और को उन ऊंचाइयों पर जाते हुए देखते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा था, तो कहीं ना कहीं मन में उनके खिलाफ ईर्ष्याएं और दुहक हमारे मन में आ जाता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, शाऊल की जिंदगी में भी इस बात को हम होते हुए देखते हैं। जब महिलाओं ने, लद्दा दहकियों ने इस गीत को गाया कि शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को, इस बात को सुनने के बाद कहीं ना कहीं शाऊल के मन में नफरत आ गई। शाऊल इजराइल का पहला राजा था, परमेश्वर ने उसको शक्ति दी, सफलता दी, लेकिन अब हम देखते हैं धीरे धीरे जब दाऊद ऊपर आ रहा है, इस बात को सोच सोचकर शाऊल उससे नफरत करने लगा है, शाऊल उससे चिढ़ने लगा है। मैं एक बात आपसे यह भी कहना चाहता हूं, यह उदाहरण हमें इस बात को दिखाता है कि बजाय किसी और की सफलताओं को देखकर हम जले, हमें हमेशा अपनी जिंदगी को जांचने की जरूरत है। हमें हमेशा अपने आप को देखने की जरूरत है। मुझे एक दिन ऐसा लगा जैसे परमेश्वर मुझसे कह रहा हो कि अपने आप की तुलना तू किसी और के साथ मत कर, क्योंकि जब तू तुलना करेगा, अगर तू उससे बेहतर है तो तेरे अंदर घमंड आएगा, अगर तू कमजोर है तो तेरे अंदर जलन आएगी। और तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे जलन रखने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के प्रति ईर्ष्या रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य है मैं प्रभु के साथ लगे रहूं, उससे प्रार्थना में लगे रहूं, उससे आराधना में लगे रहूं, और मैं अपने आप में परमेश्वर की दया से इतना सशक्त हो जाऊं कि कल परमेश्वर मुझे उस काम के लिए इस्तेमाल करे। देखिए, जैसे पौलुस कहता है कि फिर कौन मुझे मसीह के प्यार से अलग कर सकता है, क्योंकि मेरी पहचान मेरे परमेश्वर में है। आज मेरी प्रभु से ही प्रार्थना है कि वो आपको ताकत दे, अनुग्रह दे, आप उसकी पहचान में बढ़े, उसके नींपुशी के ज्ञान में बढ़े, आप परमेश्वर में बने। अब प्रभु आपकी जिंदगी के भीतर आपको जय से जय की तरफ लेकर जाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, आप हमें ईर्ष्या से दूर रखें, कटु वचन से दूर रखें, नफरत से दूर रखें, लेकिन हमें दीन करे, नम्र करे और हमें अनुग्रह दे कि हम लगातार आपके चेहरे को निहारने वाले हों। ईश मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।